हमारे भील प्रदेश के राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल जी निराला साहब, हरमदिया की इस पावन मां प्रकृति की गोद में उपस्थित सभी देश के मूल मालिकाओं, आप सबको खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आज यहाँ काफी हमारे वडील वक्ताओं ने काफी समाज की, हमारे समुदाय की जो मूल बातें थी, मूल दुख दर्द था, उनको लेकर के यहां बात की। मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि ये जो उतापा है, ये जो जन जागरण यहां चल रहा है बांसवाड़ा में, इससे दुगुनी गति से प्रतापगढ़ में भी जन जागरण चल रहा है। इस बात को मैं आपके सामने बताने आया हूं। मेरे साथियों, यहां पर बात हुई कि भारत देश के मूल बीज, मूल मालिक आदिवासी है। सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है, 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट आया वो भी बोल रहा है। पर मेरे भाइयों, हम सब हमारे आसपास देखते हैं, पंचायतों में जाकर के देखो तो लाइनों में भटकता हुआ कौन मिलता है? देश का मूल मालिक। तहसील में जाकर के देखो, लाइनों में भटकता हुआ कौन मिलता है? देश का मालिक। लैंप के आगे अभी खाद लेने के लिए भटकता हुआ कौन नजर आ रहा है? देश का मालिक। सुबह सुबह चौराहे पर हाथ में टिफिन लेकर के मजदूरी का इंतजार, कोई आएगा और मुझे काम करवाने ले जाएगा, ऐसे भटकता हुआ कौन नजर आ रहा है? देश का मालिक। हम सब बोल रहे हैं कि हमारे बांसवाड़ा में 80% आदिवासी है, प्रतापगढ़ में 80% आदिवासी है, भूगेपुर में 80% आदिवासी है। तो फिर हमारी ये हालत क्यों हो रही है मेरे भाई? हम मालिक हैं, उसके बाद भी हमारी इस तरह की कंडीशन करने वाले तत्व कौन से हैं? ये समझने की हमको सबसे ज्यादा जरूरत है। और वो समझ में तभी आएगा जिस दिन आप बांसवाड़ा जिले को समझोगे। तब बांसवाड़ा जिले को समझोगे तो ये सारी बातें अपने आप समझ में आएगी, ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है। जिस दिन बांसवाड़ा जिले में गोविंदगढ़ महाराज की भक्ति चल रही थी, जन जागरण चल रहा था, उस समय में देश के मालिकों ने अंग्रेजों से मुकाबला किया मेरे साथी। अंग्रेजों से मुकाबला किया और जीत हासिल की, और अंग्रेजों की जो गुलामी भरी साजिश थी उसको यहां से खदेड़ा। मामा बालेश्वर दयाल जब जागरण चल रहा था तो उन्होंने जो परोड़ा पामड़ा में जो साजिश थी, विदेशियों की जो साजिश थी, उसको भगाया। ज्योतिषर महाराज की, जिसको हम दातपुरी महाराज कहते हैं, देवापुरी महाराज हमारे पारगाईटीवार, उनकी जब भक्ति थी हमारे इस एरिया के अंदर, तो हमारे देश के मालिकों ने उनको खदेड़ा। साथियों, हम सबको विचार करने की जरूरत है। विदेशियों ने जिस वजह से हार स्वीकार करनी पड़ी विदेशियों को, उस मूल जड़ को उन्होंने पकड़ा और बांसवाड़ा के अंदर गोविंदगढ़ महाराज की भक्ति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए चड्डा गेम चलाई। समझने का प्रयास करो मेरे भाइयों, बांसवाड़ा को अड्डा बनाया, उसके बाद में मिशनरीज का अड्डा भी हमारे बांसवाड़ा को बनाया, और वर्तमान में सत्य साहेब का अड्डा भी हमारे बांसवाड़ा को बनाया जा रहा है। तो हमको समझने की जरूरत है, हमारे बांसवाड़ा के जो साथी हैं, जो कहीं ना कहीं चड्डा गेम में फंस गए, मैं भी पहना, मैंने भी पहना। द्वितीय वर्ष शिक्षक को वहां जाकर के मैंने एक ही चीज नोटिस करी, वो बोलते थे आज मेरे पाल की जय कन्हैया लाल की, राणा पूजा भील की कभी जय नहीं बोलते थे। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, कभी बिरसा मुंडा की जय नहीं बोलते थे, कभी गोविंदगढ़ महाराज के बारे में नहीं बता
लगाते थे मेरे भाई। आज की तारीख में उनको लगता है कि अगर इस बांसवाड़ा के अंदर जो सोए हुए मालिक है, जो गोविंदगढ़ महाराज की भक्ति को अच्छी तरह से जानते हैं, मामा बालेश्वर दयाल की भक्ति को अच्छी तरह से जानते हैं, शक्ति को अच्छी तरह से जानते हैं, ज्योतिषर महाराज की भक्ति और शक्ति को अच्छी तरह से जानते हैं, वो लोग अगर जाके तो भील प्रदेश बनने में देर नहीं लगेगी। भील प्रदेश बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए वो लोग जगह जगह आरएसएस के स्कूल खोल रहे हैं, हमारे बच्चों को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे भाइयों, यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, गोविंदगढ़ महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी खोल दी है, लेकिन वहां पर वेद विद्यापीठ की शिक्षाएं देने का प्रयास चल रहा है। मेरे भाई, हमको समझने की जरूरत है, ये जो तपोभूमि है, ये हमारे भील प्रदेश को बना सकती है, लेकिन इस भील प्रदेश के आंधी को रोकने और दबाने और नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, मालिकों को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा अटैक बांसवाड़ा पर हो रहे हैं, और हमारे बांसवाड़ा के साथी समझ नहीं पा रहे। मेरा आपसे निवेदन है मेरे साथियों, हमारे गोविंदगढ़ महाराज की भक्ति और शक्ति के नेजे, हाथी फुल्ली के नेजे ऊपर चढ़ा दिए। गोविंदगढ़ महाराज चाहते तो उनका अपना एक नेजा तैयार करके भी ऊपर चढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमारे पूर्वज पुरखों की जो शक्ति थी, नेजा निशाने, उनको संभाल करके रखने के लिए बोला। दीवड़ा में उजारे भक्ति कर जो आपने ढोंग तुरा माते मंडी पड़ी है, दीवला में उजारे कटे, नेजा निशानी कटे, आपने आता जाता ओळखाण राखजो, प्रेम व्यवहार राखजो, वो प्रेम व्यवहार ओळखाण सब गायब नहीं। एक ओळखाण कांग्रेस मारी आई ने बीजेपी मारो बाप, कांग्रेस मारी आई ने बीजेपी मारो बाप। अरे ये कांग्रेस और बीजेपी ही हमारे इस एरिया का सत्यानाश कर रही है, मालिकों का सत्यानाश कर रही है। प्रतापगढ़ तो समझ चुका है, डूंगरपुर भी समझ चुका है, उदयपुर में भी आंधी तूफान चल पड़ा है, लेकिन हमारे बांसवाड़ा के अंदर एक से बढ़कर के एक ये लोग ढोंग कटिंग ला करके हमारे यहाँ पर जमाने के प्रयास कर रहे हैं। हमारे बांसवाड़ा क्षेत्र से बांसवाड़ा एरिया को दबाने के लिए दो मंत्री दे दिए राजी करने के लिए। समझने की कोशिश करो, वो मंत्री नहीं दे रहे मेरे भाइयों, उनको अच्छी तरह से पता है कि बांसवाड़ा में जिस दिन जनजन आमजन भाई बहनी मालिक जा गया तो भील प्रदेश लेकर के रहेगा, लेकर के रहेगा, लेकर के रहेगा। ये बात उनको पता है। वो दो मंत्री देने की चाल है उनकी, समझने की कोशिश करो मेरे भाइयों। हमारे चितपति खाट जब हमारे समुदाय के बीच में लड़कर के जीतते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके साथ में दगाबाजी करके कोई कोरोना वोरोना नहीं लगा था, उनको कोई कोरोना वोरोना नहीं लगा था। उनको कहीं ना कहीं साजिश के तहत खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया? क्योंकि ये मालिक की जो मूल पहचान है, मालिक का जो मूल जागरण है, जीतमल जी के समझ में आया हुआ है। कहीं ऐसा नहीं होता है ये लेके के वापस जाजम पर जाकर के समुदाय को जगाए और मालिकों को पहचान दिला दे, इसलिए उनको खत्म किया गया है। ऐसे साजिश के तहत प्रतापगढ़ में भी गणवीरों को खत्म किया गया। मेरे भाइयों, समझने का प्रयास करने की जरूरत है। लाइव के माध्यम से बांसवाड़ा जिले के मेरे कई साथी सुन रहे हैं, उससे मैं यही कहना चाहूंगा कि याद करो बांसवाड़ा चरपोटा को, याद करो गोविंदगढ़ महाराज के जितने भी वचन है उनको याद करो, महाबालेश्वर के जो शब्द है उनको याद करो, ज्योतिषर महाराज की जो वाणी है उनको याद करो। उन्होंने कभी भी भाग पाड़ने वाली बात नहीं करी, भाग बनाने वाली कभी बात नहीं करी, लेकिन वही गोविंदगढ़ महाराज की भक्ति को आधार बना करके वर्तमान में कई ऐसे पंडे पुजारी ढोंग तुरे बन करके निकल गए जो भाग पाड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो नीला वाला है नहीं, सफेद वाला है नहीं, ये लाल वाला है, भगवा वाला है। उनको पकड़ करके जकड़ करके उनको मानसिक गुलाम बना करके ऐसा काम करवाया जा रहा है। मामा बालेश्वर दयाल के जो सच्चे भक्त हैं, उन सच्चे भक्तों से आगे बढ़ करके कोई ऐसे थोड़े आधे अधूरे नॉलेज वाले उनको पकड़ा और उनको पकड़ करके उनके माध्यम से भी हमारे समुदाय को भटकाने का काम किया जा रहा है।
तो हमको समझने की जरूरत है। हमारे गोविंद महाराज ने कभी भाग पाड़ने वाली बात नहीं करी, मामा बालेश्वर दयाल ने हमारे कभी भाग पाड़ने वाली बात नहीं करी, ज्योतिषर महाराज ने कभी भाग पाड़ने वाली बात नहीं करी। हमारे प्रतापगढ़ जिले के अंदर फलारी महाराज थे, उन्होंने कभी भाग पाड़ने वाली बात नहीं करी। तो जो हमारे एरिया में आकर के टुकड़े करने की बात करता है, इसका मतलब वो पामड़ा है, पराया है, विदेशी है, कहीं न कहीं दुकान लेकर के यहाँ दुकानदारी चला रहा है, भीख मंगा बनकर के आया है। तो भीख मांगने पीढ़िया पीढ़िया भीख मांगती रहे, उसके लिए वो पेड़ी जमा रहा है मेरे साथ। और कुछ लोग गधेड़े चलाने आए, भेड़ी चलाने आए, वो लोग भी आज हमारे यहाँ पर बैठ गए और आज की तारीख में वो साजिश रच रहे हैं कि अब हम भेड़े चलाना बंद करें, आदिवासियों की जमीन कैसे हड़पें। हमारे आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए हमारे आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा परंपरा तोड़ रहे हैं, वो हमारी भक्ति तोड़ रहे हैं, हमारी पहचान मिटा रहे हैं, हमारी बोली मिटा रहे हैं मेरे साथ। तो हम सबको आज की तारीख में पुनः एक जाजम पर आज जैसे बैठे हैं, ऐसे जाजम पर बैठ करके फिर से हमारी न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे गांव में हमारा राज, पंचायत वाला नहीं, गड्ढा कमेटी वाला, मेटकोट वाला, वो राज हमको वापस लाने की जरूरत है। आज हमारे गांव के अंदर जो काकड़ है, सीमा है, सीमाना है, उस गांव के अंदर जितनी भी जमीन है वो हमारी है। हमारे गांव के अंदर स्कूल बनता है तो हमारे गांव के लोग मिलकर के तय करेंगे कि यहाँ पर स्कूल बनना चाहिए। अस्पताल बनता है तो अस्पताल कहाँ पर बनेगा, वो लोग हमारे लोग मिलकर के तय करते हैं। जो जंगलात है, जंगलात कहाँ पर कोर्ट डालनी चाहिए, वो हमारे लोग तय करेंगे। ये पावर आज हमको मिला हुआ है, लेकिन जबरदस्ती 2005-6 में मशीनें आई, लगा दिया और उनका नक्शा निकाल करके हमको डरा रहे हैं। नहीं, यहाँ होकर के फॉरेस्ट विभाग आ गया और हम डर भी जाते हैं, वास्तव में ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो। साथ ही हमको जरूरत समझने की जरूरत है कि कानून के अंदर अंग्रेजों के समय में जो जंगल उनके कब्जे में था, उसके अलावा एक भी इंच हमारे यहाँ पर वन विभाग की एक भी इंच जमीन उनकी नहीं है, वन विभाग की नहीं है। कोई वन विभाग हमारे एरिया में जमीन कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो चाल कहीं न कहीं पामड़ों की है, भिखारियों की है, उनकी है मेरे भाई। आज हमको कब्जे भी करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में नेता तो हमारे होते हैं, लेकिन उनको तय करने का अधिकार किसको मिला हुआ है? पामड़ों को मिला हुआ है। पामड़ी तय करते हैं। हमारे यहाँ पर 80% आदिवासी है, उसके बाद भी हमारा एमएलए कौन होगा? बांसवाड़ा जयपुर में तय होता है। और कौन तय करते हैं? जो भिखारी बन करके आए हुए लोग हैं, पामड़ी बन करके आए हुए लोग हैं, काम करने आए हुए हैं, उनके देश में कोई गुनाह करके हमारे देश में छुपने के लिए आए हुए लोग हैं, वो हमारे नेताओं का तय करते हैं। और हमारे नेता टिकट की लालच में उनके आगे उंगलियां पड़ते फिरते मेरे भाई, उंगलियां पड़ते फिरते हैं। कभी भी हमारे समाज की जमीन जाती है तो वो जमीन की बात नहीं करते हैं। आज हमारे प्रतापगढ़ जिले की बात करो मैं, 400 बीघा जो बिला नाम की जमीन हमारे आसपास थी, टोटल की टोटल पामड़ों के नाम करती। करने वाले कौन? हमारे ही इलाके का। आज अगर पैसा एक्ट की बात करें, पैसा एक्ट के अंदर भी ये नियम है कि कोई भी सरपंच गैर आदिवासी को पट्टा नहीं दे सकता, जारी नहीं कर सकता। उसके बावजूद हमारे अपने जिनको हम सरपंच बनाते हैं, वही लोग आदिवासियों के पट्टे जारी न करते हुए उनके पट्टे जारी करते हैं। तो हमारे ही हाथों, हमारे ही मालिकों का सत्यानाश करवाया जा रहा है। अगर इस सत्यानाश को रोकना है तो 2023 आ रहा है मेरे भाई। 2023 के अंदर हमारे आज समाज की जाजम बैठी है। हमारे पहले जिस तरह से करते थे, सबसे योग्यतम आदमी, उस योग्यतम आदमी को हमारा लीडर बनाते थे, हमारा मुखिया बनाते थे। वैसा का वैसा काम करने की जरूरत है। जो इस बीजेपी और कांग्रेस के पीछे भाग रहा है, उनको बिल्कुल हमारे गांव में कोई जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो बीजेपी और कांग्रेस की जगह छोड़ करके वापस हमारे गांव में हमारे समाज के साथ में आता है, तब तो हमारे समाज में उसको जगह देंगे। अगर वो बीजेपी कांग्रेस का है तो तेरा समाज उन पामड़ों के साथ में रख। ऐसा हमको करने की जरूरत है, ऐसा हमको करने की जरूरत है। ये बात एकदम से पचती नहीं, एकदम से कड़वी लगती है। अरे यार, कांग्रेस और बीजेपी छोड़ने की बात कर रहा है, हमारे भाइयों को बहुत कड़वी लगती है। तो
मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास में जाकर के एकदम से इंजेक्शन नहीं लगवा देता है, और अगर इंजेक्शन लगाते समय वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, थोड़ा सा दर्द झेल लेता है, उसका बुखार उतर जाता है, उसके बाद वो कहता है अरे यार ये इंजेक्शन मेरा आज नहीं लगता तो मैं मर जाता। तो वैसे वैसे यहाँ पर वक्ताओं ने बहुत कड़वी कड़वी बातें बोली मेरे भाइयों। उन कड़वी बातों के अंदर हमारे समाज के अंदर जो बीमारियां विदेशियों ने डाली, उन विदेशी बीमारियों को दूर करने के लिए यहाँ बात की जा रही है। ये आदिवासी परिवार की जाजम आज दिन तक कांग्रेस और बीजेपी की जाजम पर कभी भी इस तरह हमारे समाज के क्या हक अधिकार है, क्या कानून है, क्या हमारे नीति नियम है, कौन सी हमारी भक्ति है, कौन सी हमारी बोली है, कौन सा हमारा रिवाज है, ये कभी नहीं बताया उन लोगों ने। अगर वो बताते तो हमारी जाजम एक मुट्ठी में रहती। इस जाजम को तोड़ने के लिए ही उन्होंने हमारी संस्कृति को खत्म किया मेरे भाई। तो वे ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच में हमारे गुरु भगवान दादा हमारे बीच में मैं ज्यादा समय न खाते हुए मेरी जो बात है उसको यही रोकता हूँ। आगामी समय में इस तरह के जो चिंतन शिविर है, आपसे निवेदन करता हूँ कि गांव गांव जाकर के ये जो जन जागरण है, गोविंद गुरु का जो मार्ग था, ओरिजिनल मार्ग था, उसको आम जन तक वापस पहुंचाइए और बांसवाड़ा के मूल आदमी बन करके, मूल खोटा बन करके पूरे भील प्रदेश के अंदर जन जागरण कीजिए और भील प्रदेश बनाइए मेरे साथियों। भील प्रदेश बनाने में योगदान दीजिए, ये आपसे निवेदन करने आया हूं। महाराज महाराज ने बोला था डोरिये डोरिये दीवा बढ़ेगा, वायरे वाट पाएगा, पानी वेसाएगा, बलदानु पार उतरेगा, वगर रोड़ी गाड़ियां सालेगा, एवा टाइम में कालिया तुम्हारो राज आएगा। तो आज वो सारा होने लग गया मेरे भाइयों। आज पूरे देश के अंदर आदिवासी जाग गया है। जोहार बोलते ही एक जाजम पर आ रहा है, आदिवासी बोलते ही एक जाजम पर आ रहा है, और वो गोंडवाना प्रदेश में ये फिर भी जय भील प्रदेश जोश के साथ में बोल रहा है। वो ये पहचान आ चुकी है मेरे भाइयों। हम सबको पहचान समझते हुए हमें भील प्रदेश बनाना है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान का एकीकरण होकर के हमारा अपना भील प्रदेश बनना चाहिए। इस भील प्रदेश को जब तक नहीं बनता है तब तक रुकना नहीं है। दादा ने बोला था जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बात हमको आम जन तक पहुंचानी है। आप तमाम साथियों ने मुझे सुना, सम्मान दिया, इसके लिए आप तमाम साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद दादा को, आपने सीमित शब्दों में बहुत अच्छी संवैधानिक जानकारी दी। अब मैं गुजरात भील प्रदेश से पधारी हुई हमारे